चाचा जी तो प्रबल भैया से बहुत प्यार करते हैं, फिर ऐसा क्या हो गया जो प्रबल भैया चाचा जी को देखना भी नहीं चाहते? तुम बात करनी है तुमसे, और जब तक कि मेरी बात पूरी नहीं हो जाती मैं तुम्हें यहां से नहीं जाने दूंगा। साहिल, हमारी बात हो चुकी है। मुझे तुम्हें जो समझाना था मैं समझा चुकी हूँ। भाई तुम्हारी बीवी है और अब मुझे परेशान करने के लिए कर रही हूँ ऐसा? बहुत मजा आ रहा है नैशु? हाँ? नहीं साहिल, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। साहिल, तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी बुरी हूँ कि तुम्हें परेशान करूंगी? अब तुम्हें परेशान करके मुझे क्या मिलेगा? बोलो। तुम मेरी जगह नहीं हो साहिल, इसीलिए शायद कभी नहीं समझ पाओगे कि मेरे दिल पर क्या बीत रही है। तुम्हें माही के साथ रिश्ता जोड़ने को कहना मेरे लिए मर जाने जैसा था। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता है साहिल। अगर तुमने कभी मुझे सच्चे दिल से प्यार किया है ना साहिल, तो मुझसे वादा करो कि तुम माही से बहुत प्यार करो, तुम माही से बहुत प्यार करो। वादा करो साहिल। मैं तो बहुत खराब हूं साहिल, लेकिन तुम बहुत अच्छे हो, इसीलिए माही के झूठे नाटक को समझ नहीं पा रहे हो। तुमने सिर्फ उसके साथ 15 दिन गुजारे हैं साहिल, लेकिन मैंने अपना बचपन उसके साथ गुजारा है। अगर तुमने कभी मुझे सच्चे दिल से प्यार किया है ना साहिल, तो मुझसे वादा करो कि तुम माही से बहुत प्यार करो, तुम माही से बहुत प्यार करो। पहले भी मैंने माहिका जी से तुम्हारे कहने पे ही शादी की थी, तो अब भी तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा। हमने तो एक खेल जानबूझकर खेला, लेकिन माहिका जी तो इन बातों से अनजान है। क्या हमने उनके साथ ठीक किया? बोलो इशू। साहिल जी, क्या हुआ साहिल जी? इशू? आप दोनों यहाँ किचन में? नहीं माही, कुछ नहीं। वो हम नहीं शिता,
माहिका जी से कुछ भी छुपाने की या झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ये बात इनसे जुड़ी है तो इन्हें सच पता होना चाहिए। साहिल, साहिल जीजू, आपको पता भी आप क्या कह रहे हैं? आपके इस बात से माही को कितनी टेंशन हो रही है। बात को मत बदलो। मैं माहिका जी से झूठ नहीं बोलने वाला। साहिल जी, ये सब माहिका जी, आपकी बहन आपसे एक बात छुपाना चाहती है। आई एम सॉरी इशू, मैं माहिका जी को सब सच बता रहा हूं। माहिका जी, आपकी बहन को लगता है कि मैं आपको खुश नहीं रख पा रहा हूं, एक पति होने की जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहा हूं। इशू तो ये नहीं माहिका जी, साली जी ने कुछ गलत नहीं कहा, बल्कि इन्होंने तो मुझे बताया कि कैसे एक अच्छा पति बना जाए। साली जी ने मुझसे यह कहा कि मेरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ आपकी जगह होना चाहिए। किसी और की नहीं। साली जी ने इस बात पे जोर दिया है कि अब आप मेरी अर्धांगिनी हैं। मुझे पूरे मन से सिर्फ आपका ख्याल रखना चाहिए, किसी और के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। तू भी ना इशू कुछ भी बोलती रहती है। साहिल जी, ये सारी बातें इशू की एक शादीशुदा फ्रेंड है, वो उसे सिखाती रहती है। आज दिन में ये मुझे समझा रही थी और अब देखिए ना, बिना कुछ सोचे समझे आपको समझा रही है। इशू, ये सब साहिल जी को कहने की क्या जरूरत थी? नहीं माइका जी, मेरी साली जी से कुछ मत कहिए। इनकी बातों से मैं सहमत हूं। आप एक बहुत अच्छी पत्नी हैं। आज के बाद मैं भी पूरी कोशिश करूंगा कि एक अच्छा पति बन सकूं, आपको खुश रख सकूं। नहीं साहिल जी, आप तो नहीं माइका जी, इशू जी की बातों से मुझे पता चल गया है कि मुझ में क्या कमियां हैं, लेकिन आप इतनी अच्छी पत्नी हैं कि आप मेरी हर कमी को नजरअंदाज करती गई, कभी शिकायत का मौका ही नहीं दिया। लेकिन अब आप देखना, आज के बाद मैं आपको कोई शिकायत का मौका ही नहीं दूंगा। एक अच्छा पति बन के बताऊंगा आपको। और अब आप देखना, मैं ऐसा करके रहूंगा। अरे मेरे हाथ की बनाई कॉफी तो पी लो, वरना ठंडी हो जाएगी, प्लीज। क्या हुआ? बैठिए ना। आई एम सो सॉरी साली जी, मैं तो आपके लिए कॉफी लाना भूल ही गया।
नहीं, कोई बात नहीं। साहिल जी, मैं और इशू इसमें से पी लेंगे। मैं अभी खाली मग लेकर आती हूँ। नहीं माही, तुम भी अपनी कॉफी किसी से शेयर मत करो। मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए बनाई है। वैसे साली जी, आप मेरी कॉफी पी सकती हैं। नहीं जीजू, आप पीजिए। वैसे में मेरा मन नहीं है पीने का। अरे साली जी, आप तो बुरा मान गई। प्लीज ले लीजिए ना, प्लीज। हाँ इशू, ले लो। साहिल जी, आप माही, इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं तुम्हारी कप में से कॉफी शेयर कर सकता हूँ? भाई, अब जिंदगी शेयर कर ली है तो कॉफी तो बहुत छोटी सी चीज है, राइट? मैं अभी खाली मग लेकर आती हूँ। माही, तुम यहां बैठो। मैं कप लेके आता हूं। इशू, पहले तो मैं बहुत डर गई थी कि पता नहीं तूने साहिल जी से ऐसा क्या कहा है जो ऐसे बर्ताव कर रहे हैं। अब अच्छा लग रहा है ना तुझे? बहुत अच्छा लग रहा है। साहिल जी इतने प्यार से हर हक से मेरे साथ बातें कर रहे हैं। इशू, ये सब तेरी वजह से हुआ है। थैंक यू इशू। दिन तिनक दिन, दिन तिनक दिन, दिन तिनक दिन, साली जी, कॉफी पीजिए ना, ठंडी हो जाएगी। साली जी, रात बहुत हो गई है। ओहो, आप इशारा भी नहीं समझती हैं? भाई, हम मियां बीवी को अब अकेला छोड़ दीजिए। वो क्या कहते हैं आप, कबाब में हड्डी? आप हम मियां बीवी के बीच में हड्डी क्यों बन रही हैं? चले माही। साली जी, गुड नाइट। गुड नाइट।